रविंद्र सिंह भाटी ने भी दे डाला किरोड़ी लाल मीणा को समर्थन। क्या है बीजेपी के करीब आने का तरीका या फिर बेनीवाल के नक्शे कदम पर चलने की है शुरुआत? जी हाँ, किरोड़ी लाल मीणा को लेकर मचे घमासान के बीच अब निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी कूद पड़े हैं। वो भाटी जो कि खुद को सिस्टम के खिलाफ बताते थे, आज बीजेपी के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के पक्ष में खड़े हैं। अब जरा सोचिए, कायदा तो यही कहता है कि विपक्ष भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो निर्दलीय होने के नाते भाटी को भी विपक्ष के साथ मिलकर बीजेपी सरकार को घेरना चाहिए था, उन पर आरोप लगाने चाहिए थे। लेकिन भाटी तो यहाँ उल्टी गंगा बहा रहे हैं। वो खुलकर किरोड़ी के बचाव में आ गए। आखिर भाटी का मन किस दिशा में जा रहा है? अंदर खाने की खबर क्या है? क्या बीजेपी उन्हें कोई बड़ा ऑफर देने वाली है या फिर राजस्थान की राजनीति में कोई बिल्कुल ही नई खिचड़ी पक रही है? दरअसल राजनीतिक गलियारों में ये भी तैर रहा है कि कहीं किरोड़ी लाल मीणा के साथ मिलकर भाटी और बेनीवाल पर्दे के पीछे कोई नया मोर्चा या कोई बड़ा सियासी गेम प्लान तो नहीं कर रहे, क्योंकि राजस्थान की राजनीति का एक सच ये भी है कि यहाँ कांग्रेस धीरे धीरे बिल्कुल बैकफुट पर आती नजर आ रही है। हालत ये हो चुकी है कि जो निर्दलीय कल तक कांग्रेस के साथ खड़े नजर आते थे, अब उन्होंने भी कांग्रेस का हाथ थामना जो है छोड़ दिया है। अगर राजस्थान की यही हाल रहा तो आने वाले समय में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना तय माना जा रहा है। विपक्ष के नाम पर कांग्रेस यहाँ पूरी तरह पिटती हुई नजर आ रही है और इसी खाली हो रही जमीन पर हनुमान बेनीवाल की आरएलपी और राजकुमार रोत की बाप पार्टी जैसे क्षेत्रीय पार्टियां बाजी मारने की तैयारी भी पूरी तरीके से जो है वो कर रही है। और यही वजह है कि भाटी भी बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। वो जनता के मुद्दों की बात तो करते हैं, बिजली पानी पर बोल भी देते हैं, लेकिन जब बात राजेंद्र राठौड़ से मुलाकात की आती है तो बड़े सोएपन से कह देते हैं कि बुजुर्गों के अनुभव की सीख लेना काफी जरूरत है। लेकिन जनता सब समझती है भाटी साहब, यह अनुभव से सीखना है या फिर बीजेपी के दफ्तर में अपनी एंट्री का रास्ता साफ करना है। जब उनसे कांग्रेस की आपसी कलह पर पूछा गया तो बड़े ही मजे लेकर बोले कि घर में बर्तन तो बजते ही रहते हैं। तो ले देखकर ये साफ है कि भाटी इस समय किसी के सगे तो नहीं है, वो हवा का रुख भाप रहे हैं। कांग्रेस कमजोर हो रही है, बीजेपी का पलड़ा भारी है और इसी धुंध में भाटी अपने लिए सियासी निशान ढूंढ रहे हैं। वो कहते हैं ना, भविष्य का फैसला जनता करेगी, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी सेटिंग भी कर चुकी हैं। पूरी उठापटक पर आपकी क्या राय है? क्या भाटी बीजेपी में जाएंगे या बेनीवाल के साथ मिलकर नया मोर्चा बनाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें और ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।